सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं देवी सिंह मैथ ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल से फ्रेंड्स आज फिर आपके लिए लेकर के आया हूँ 7 अगस्त सन 2020 करंट अफेयर्स इन हिंदी। डेली करंट अफेयर्स के प्रश्नोत्तर हिंदी में प्रकाशित किए जा रहे हैं जो आने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम आपको डेली करंट अफेयर्स कुछ परीक्षाओं के नाम बता देते हैं, जैसे यूपीएससी, पीएससी, आईएएस, आरआरबी, बैंकिंग, सिविल जज, डिस्ट्रिक्ट जज, पटवारी, वन विभाग, आईबीपीएस, पीओ क्लर्क, एसबीआई, आरबीआई प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हम आपके लिए लेकर के आए हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, महिला उद्यमिता और सशक्तिकरण WEE को होर्ट पहल खालिस्तान द्वारा शुरू की गई है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा IIT दिल्ली। महिला उद्यमिता और सशक्तिकरण WEE कोहर्ट पहल IIT दिल्ली द्वारा शुरू की गई है और विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा प्रायोजित और समर्थित है। महिला उद्यमिता और सशक्तिकरण एक ऐसी पहल है जो कॉलेज जाने वाली महिलाओं से लेकर मध्यम आयु वर्ग की गृहिणी तक की महिलाओं को उद्यमशीलता को एक व्यवहार्य और संतोषप्रद कैरियर विकल्प के रूप में अपनाने में मदद करती है। WEE पहल 26 सितंबर 2016 को IIT दिल्ली में शुरू की गई थी और इसका उद्घाटन सुश्री दीपा मलिक ने किया था, जो पैरालंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला है। यह पहल हर 6 महीने में उद्यमिता में 30 महिलाओं के एक समूह को प्रशिक्षित करती है और उनके व्यवसाय के विचार को मजबूत करने और मान्य करने के लिए चरण दर चरण मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है। पहल के तहत संभावित खरीदार और निवेशक महिला उद्यमियों से भी जुड़े हुए हैं ताकि उद्यमियों को अपने व्यवसाय के विचार को आर्थिक रूप से स्थायी उद्यम में ले जा सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, आकाशवाणी अखिल भारतीय रेडियो समाचार के नवनियुक्त महानिदेशक का नाम बताइए। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा जयदीप भटनागर। यहाँ पर नवनियुक्त महानिदेशक हैं, इनके बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। श्री जयदेव भटनागर को आकाशवाणी समाचार का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। वह 1986 बैच के भारतीय सूचना सेवा अधिकारी हैं। श्री जयदीप भटनागर ने प्रसार भारती जैसे पश्चिमी एशिया संवाददाता और प्रेस सूचना ब्यूरो में विभिन्न पदों पर कार्य किया है। वह सुश्री इरा जोशी से कार्यभार ग्रहण करेंगे, जो 31 जुलाई 2020 को आकाशवाणी समाचार के प्रधान महानिदेशक के रूप में सेवानिवृत्त हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, जम्मू कश्मीर में खालिस्तान नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल बनाया जा रहा है। तो ये कौन सी नदी पर बनाया जा रहा है? ये बनाया जा रहा है चनाब नदी पर। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में चनाब नदी पर बन रहा दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल 2021 तक तैयार हो जाएगा। पुल पूरा होने के बाद 2022 तक कश्मीर घाटी को पूरे भारत से जोड़ दिया जाएगा। इस पुल की कुल ऊंचाई 467 मीटर होगी और यह नदी तल से 359 मीटर ऊंचाई पर होगा। इसकी डिजाइनिंग इस तरह की है, यह 266 किलोमीटर प्रति घंटे तक की हवा को झेल सकता है। परियोजनाओं का कार्यान्वयन प्रधानमंत्री के विकास पैकेज PMDP के तहत 80,068 करोड़ रुपए का हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, खालिस्तान राज्य ने महिलाओं को सशक्त बनाने हेतु हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, प्रॉक्टर एंड गैम्बल और ITC लिमिटेड के साथ एक समझौता किया है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ने राज्य की महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए हिंदुस्तान
यूनिलीवर लिमिटेड, प्रॉक्टर एंड गैम्बल और आईटीसी लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। राज्य सरकार 12 अगस्त 2020 को YSR 6 का शुभारंभ करेगी, जिसके तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, BC और अल्पसंख्यक महिलाओं को 75,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी जो 45 से 60 वर्ष की आयु की है। YSR 6 तथा कार्यक्रम के तहत 4,500 करोड़ रुपए वितरित किए जाएंगे। सरकार सितंबर में YSR आसरा भी लॉन्च करेगी, जिसके तहत 9 लाख स्वयं सहायता समूहों की 90 लाख महिलाओं को सहायता प्राप्त होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोना कोना उम्मीद अभियान की शुरुआत किस बैंक द्वारा की गई है? तो कोना कोना अभियान की शुरुआत यहाँ पर की गई है HDFC बैंक के द्वारा। तो HDFC बैंक यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। इसके द्वारा कोना कोना उम्मीद अभियान की शुरुआत की गई है। ग्राहकों में आशा और विश्वास कायम रखने के लिए एक नए ऑफर और भारी छूट वाले 2 महीने लंबे अभियान कोना कोना उम्मीद को शुरू करने की घोषणा की है। इस अभियान के तहत बैंक अपने उत्पाद, ऋण, बचत खाते, चालू खाते, कारपोरेट सैलरी खातों के साथ साथ कोटक डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और डिजिटल भुगतान सहित कई अन्य ऑफर एवं डील देगा। बैंक ने आवश्यक शिक्षा, फिटनेस, स्वास्थ्य और कल्याण आदि के क्षेत्र में ग्राहकों को विशेष सौदे प्रदान करने के लिए 100 से अधिक ब्रांडों के साथ करार किया है। योजना का उद्देश्य उपभोक्ता मांग को बढ़ावा देना और खरीदारी और बैंकिंग को अधिक फायदेमंद बनाकर लोगों की भावना को ऊपर उठाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, खालिस्तान खेलो इंडिया की योजना की पहली सामान्य परिषद की बैठक के अध्यक्ष थे। तो इस बैठक के अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा किरण रिजिजू इसके अध्यक्ष थे। युवा मामला और खेल मंत्री किरण रिजिजू खेलो इंडिया योजना की पहली सामान्य परिषद की बैठक के अध्यक्ष थे। इस योजना के तहत राज्य स्तरीय खेलो इंडिया गेम्स का आयोजन प्रतिवर्ष बड़ी संख्या में सभी राज्यों से खेल प्रतिभाओं की पहचान करने के उद्देश्य से किया जाएगा। जो राज्य पहले से ही वार्षिक खेल प्रतियोगिताओं का संचालन करते हैं वे खेलो इंडिया योजना के साथ जुड़ सकते हैं और केंद्र इन आयोजनों के संचालन में उनकी मदद करेगा। इस योजना के तहत 5 से 10 साल की उम्र के बच्चों की प्रतिभा को पहचान कर उन्हें भावी चैंपियन बनने के लिए तैयार किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर किस IIT संस्थान को गांधीवादी युवा तकनीकी नवाचार पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा IIT खड़गपुर को। IIT खड़गपुर को गांधीवादी युवा तकनीकी नवाचार पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। संस्थान के शोधकर्ताओं की एक टीम ने गीले कपड़ों से बिजली पैदा करने के लिए एक तंत्र विकसित किया जिसे धूप में सूखने के लिए छोड़ दिया गया है। लचीले इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में थर्मल प्रबंधन और ऊर्जा संरक्षण की समस्या के समाधान के लिए एक ही संस्थान से एक ही टीम को एक ही पुरस्कार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस तिथि को राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा सहकार कापट्यूब NCDC चैनल लॉन्च किया गया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 4 अगस्त सन 2020 को ये लॉन्च किया गया है। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा सहकार कापट्यूब NCDC चैनल लॉन्च किया गया है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 4 अगस्त 2020 को इस पहल की शुरुआत की। इस चैनल के जरिए हिंदी एवं 18 राज्यों की क्षेत्रीय भाषाओं में कार्यक्रम प्रसारित होगा और सहकारी समितियों के गठन व पंजीकरण के मार्गदर्शक वीडियो भी जारी किए गए। यह पहल भारत को वन नेशन वन मार्केट की ओर ले जाने में मदद करेगी और देश को दुनिया का खाद्य कारखाना बनाएगी। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम एक वैधानिक निगम है और इसकी स्थापना 1963 में
कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के तहत संसद के एक अधिनियम द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शशिधर जगदीशन को भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा खालिस्तान बैंक का मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा एचडीएफसी बैंक। शशिधर जगदीशन को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एचडीएफसी बैंक के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में 3 साल की अवधि के लिए नियुक्त के लिए मंजूरी दे दी गई है। वे आदित्यपुरी से कार्यभार ग्रहण करेंगे, जो अक्टूबर 2020 में सेवानिवृत्त होने वाले हैं। शशिधर जगदीशन 1996 में एचडीएफसी बैंक में शामिल हो गए थे और एचडीएफसी बैंक में शामिल होने से पहले ड्यूस बैंक के साथ काम कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्वच्छ भारत क्रांति नामक पुस्तक के संपादक का नाम बताइए। तो यहाँ पर इस संपादक का नाम है परमेश्वरन अय्यर। स्वच्छ भारत क्रांति नामक पुस्तक के संपादक परमेश्वरन अय्यर हैं। वह पेयजल और स्वच्छता विभाग के सचिव हैं। पुस्तक का आधिकारिक शुभारंभ 4 अगस्त 2020 को हुआ और इसका हिंदी अनुवाद किया गया है। पुस्तक स्वच्छ भारत क्रांति के विभिन्न हितधारकों और योगदानकर्ताओं के 35 निबंधों के साथ स्वच्छ भारत मिशन की यात्रा के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करती है। निबंधों को 4 प्राथमिक वर्गों में सार्वजनिक वित्त पोषण, राजनीतिक नेतृत्व, भागीदारी और आप लोगों की भागीदारी के रूप में व्यवस्थित किया गया है। यह निबंध अमिताभ कांत, अरुण जेटली, सदगुरु रतन टाटा, अक्षय कुमार, अमिताभ बच्चन, तवलीन सिंह और बिल गेट्स द्वारा दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस संस्थान को गांधीवादी युवा तकनीकी नवाचार पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा आईआईटी खड़गपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, हाल ही में किस राज्य ने महिला सशक्तिकरण के लिए आईटीसी, एचयूएल और पीएंडजी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। आंध्र प्रदेश ने राज्य की महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, प्रॉक्टर एंड गैम्बल और आईटीसी लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री येदुगुरी संदिटी जगनमोहन रेड्डी हैं। राज्यपाल वेशभूषण हरिचंदन है। राजधानी हैदराबाद। सबसे बड़ा शहर विशाखापट्टनम। जनसंख्या यहाँ की ये दी हुई है 49386799। क्षेत्रफल आपका 162,975 दिया हुआ है। जिले 13 दिए हुए हैं। राजभाषा यहाँ की तेलुगु है। गठन 1 अक्टूबर सन 1953 को इसका गठन हुआ था। आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा श्री जयदीप भटनागर को यहाँ पर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट आपका, खेलो इंडिया योजना की आम परिषद की पहली बैठक के अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पर इसके अध्यक्ष थे श्री किरण रिजिजू। तो यहाँ पर इसका आंसर किरण रिजिजू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, हाल ही में किस संगठन ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम का सहकार काप्टिव एनसीडीसी चैनल लॉन्च किया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, देखिए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा सहकार काप्टिव एनसीडीसी चैनल लॉन्च किया गया है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 4 अगस्त सन 2020 को इस पहल की शुरुआत की थी। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम एनसीडीसी नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन फाउंडेड है 13 मार्च 1963। पेरेंट्स डिपार्टमेंट्स मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली है इसका।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में एशिया प्रशांत के कार्यकारी बोर्ड के संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ईरान को। ईरान को संयुक्त राष्ट्र मानव बस्तियों के कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण द्वारा एशिया प्रशांत के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। ईरानी इस्लामिक गणराज्य इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खुमैनी है। राष्ट्रपति हसन रूहानी। ईरान की राजधानी तेहरान है। राजभाषा फारसी। मुद्रा ईरानियन रियाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत क्रांति नामक भारत के संपादक कौन हैं? तो यहाँ पर भारत के संपादक हैं परमेश्वरम अय्यर। तो यहाँ पर ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने कोना कोना उम्मीद अभियान शुरू किया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा HDFC बैंक ने यह अभियान शुरू किया है। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में महिला उद्यमिता और सशक्तिकरण WEE को हॉर्ट पहल किस संस्था द्वारा शुरू की गई है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा IIT दिल्ली के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है आपका जम्मू और कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में ये पुल बनाया जा रहा है। चलते हैं डेली करंट अफेयर्स फ्रेंड्स आपके चले हुए हैं। यहाँ पर हम चलते हैं आगे की तरफ, कुछ वन लाइनर क्वेश्चंस की तरफ। तो यहाँ पर देखिए, 5 राफेल लड़ाकू विमानों का पहला बेड़ा अम्बाला एयरबेस पर उतरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नई शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का पुनः नामकरण शिक्षा मंत्रालय किया गया है। नेक्स्ट है आपका, भारत का प्राचीन फुटबॉल क्लब मोहन बागान दुनिया भर में छा गया जब वह न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर नेक्स्ट डेक बिलबोर्ड पर आने वाला देश का पहला क्लब बना है। नेक्स्ट है आपका, वित्त पोषण एजेंसी एशियाई विकास बैंक ने भारत को कोविड-19 महामारी का मुकाबला करने के लिए सरकार की आपात पहल का समर्थन करने के तहत $30 लाख करीब 22 करोड़ रुपए का अनुदान देने की मंजूरी दी है। नेक्स्ट है आपका, घरेलू क्रिकेट के अनुभवी खिलाड़ी रजत भाटिया ने खेल के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है। डेविड रूबिन को अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया है। नेक्स्ट है आपका, घरेलू रेटिंग एजेंसी इक्रा ने एन शिवरामन को अपना नया प्रबंध निदेशक और समूह मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है आपका, कोलकाता स्थित सेनको गोल्ड एंड डायमंड्स के चेयरमैन शंकर सेन का कोलकाता में निधन हो गया। वे 63 वर्ष के थे। नेक्स्ट है आपका, पूर्ववर्ती हैदराबाद राज्य के आखिरी निजाम मीर उस्मान अली खान की अंतिम जीवित पुत्री साहिबजादी बसी रुन्नीसा बेगम का हैदराबाद में निधन हो गया। वे 93 साल की थी। नेक्स्ट है आपका, वयोवृद्ध अभिनेता अभिलेखक निर्देशक और निर्माता रवि कौंडल राव का निधन हो गया। राव 88 वर्ष के थे। हाल ही में हिरोशिमा दिवस कब मनाया गया? 6 अगस्त को मनाया गया। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी स्कूलों की गुणवत्ता आकलन के लिए सर्वेक्षण के लिए घोषणा की है? पंजाब ने। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में इयोन मॉर्गन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले खिलाड़ी बने हैं। वे किस देश के हैं? इंग्लैंड के हैं। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में विलियम किर्क इंग्लिश का निधन हुआ है। वो कौन थे? वैज्ञानिक थे। हाल ही में हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कन्वर्ट ऑपरेशंस नामक पुस्तक किसने लिखी है? यतीश यादव ने लिखी है। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में किस राज्य के पूर्व राज्यपाल ओम प्रधान का निधन हुआ है? अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में बंगस आवास मेले का आयोजन कहाँ किया गया है? जम्मू कश्मीर में किया गया है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर,
हाल ही में अमेरिका का पहला अश्वेत एयरफोर्स प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा चार्ल्स क्यू ब्राउन को। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में टिकटॉक ने अपना पहला यूरोपीय डेटा सेंटर कहाँ खोलने की घोषणा की है? आयरलैंड में खोलने की घोषणा की है यहाँ पर। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संघर्ष समाज सुरक्षा योजना किस राज्य में शुरू हुई है? छत्तीसगढ़ में शुरू हुई है। हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश ने ई ज्ञान मित्र मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? दादरा नगर हवेली ने लॉन्च किया है। हाल ही में भारतीय एयरटेल ने क्लाउड समाधान के लिए किसके साथ समझौता किया है? अमेजॉन के साथ समझौता किया है। हाल ही में स्वच्छ भारत क्रांति नामक पुस्तक किसने लॉन्च की है? गजेंद्र सिंह शेखावत ने लॉन्च की है। हाल ही में IPL 2020 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? UAE में किया जाएगा, संयुक्त अरब अमीरात में। 7 अगस्त जाने इतिहास में दर्ज क्यों है आज का दिन? आज के दिन नोबेल प्राइज विजेता रविंद्रनाथ टैगोर का निधन हुआ था। देश दुनिया के इतिहास में आज की तारीख पर दर्ज अन्य महत्वपूर्ण घटनाएं इस प्रकार हैं फ्रेंड्स। भारत में बिलियर्ड्स के खेलों का जिक्र हो तो गीत सेठी की बात होना लाजमी है। गीत श्रीराम सेठी ने 1985 में आज ही के दिन विश्व एमेटर बिलियर्ड्स चैंपियनशिप में ऑस्ट्रेलिया के बॉब मार्शल को हराकर खिताबी जीत हासिल की थी। नेक्स्ट आपका, दोनों के बीच तकरीबन 8 घंटे तक चले इस मैच की चर्चा लंबे समय तक रही थी। देश दुनिया के इतिहास में आज की तारीख पर दर्ज अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं का सिलसिलेवार ब्यौरा इस प्रकार है। आज ही के दिन 7 अगस्त 1606 को शेक्सपियर के नाटक मैकबेथ का पहली बार मंचन किंग जेम्स प्रथम के लिए किया गया। 7 अगस्त 1753 को ब्रिटेन म्यूजियम की स्थापना की गई। 7 अगस्त 1905 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का आह्वान किया। 7 अगस्त 1941 को नोबेल पुरस्कार विजेता गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का निधन हुआ। 7 अगस्त 1944 को पहले कैलकुलेटर के नाम पर 51 फीट लंबी, 8 फीट चौड़ी और 5 फीट टन वजनी की एक विशाल मशीन का निर्माण किया। 7 अगस्त 1947 मुंबई नगर निगम को बिजली और परिवहन व्यवस्था औपचारिक रूप से हस्तांतरित हुई। 7 अगस्त 1960 को अफ्रीका महाद्वीप के देश आइवरी कोस्ट को फ्रांस के अधिकार से आज़ादी मिली। 7 अगस्त 1972 को युगांडा के नेता इदी अमीन ने एशियाई मूल के लोगों को 90 दिन के भीतर देश छोड़कर चले जाने का आदेश दिया। 7 जून 1985 गीत सेठी ने विश्व एमेच्योर बिलियर्ड्स चैंपियनशिप जीती। यह उपलब्धि हासिल करने वाले वह तीसरे भारतीय बने। 7 अगस्त 1990 को अमेरिका ने सऊदी अरब में सेना तैनात कर ऑपरेशन डेजर्ट शील्ड शुरू किया। 7 अगस्त 1998 केन्या एवं तंजानिया की राजधानियों में स्थित अमेरिकी दूतावासों पर आतंकवादी हमले में 200 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई। फ्रेंड्स, हमारा आज का वीडियो यहीं पर फिनिश हो जाता है। वीडियो आपका अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। यहाँ पर फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करें, यहाँ पर इसको क्लिक करें और बेल आइकॉन को फ्रेंड्स यहाँ पर प्रेस करें, जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुँचते रहें और आप अपनी अच्छी तरीके से तैयारी कर सकें। थैंक यू।